मेरे बगैर ये जहाज सऊदीया नहीं पहुंच सकता। मैंने हज की नियत की है, मैं हज के लिए लाजमी जाऊंगा। लीबिया के नौजवान आमिर हादी मंसूर की पुख्ता नियत के सामने सब बेबस। आमिर को लिए बगैर उड़ान भरने वाले जहाज को 2 मरतबा फिजा से वापस आना पड़ा। जब तक आमिर उस जहाज में बैठ नहीं गया, जहाज मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं सका। नाज़रीन, बुजुर्ग कहते हैं कि कब, कहां से और कैसे किसी को खाना काबा बुलाना है, अपने दर पर बुलाना है, ये फैसले इंसान नहीं बल्कि खुद रब्बे कायनात करता है। और ऐसे फैसलों में ना वक्त की कैद होती है, ना ही हालात की जंजीर और ना ही दुनिया के असूल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में मुआवजात नहीं होते, लेकिन 2025 में एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसने भी सुना, जिसने देखा, उसकी आंखें अश्कबार हो गई और एक मरतबा फिर उसका ईमान ताजा हो गया कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नाज़रीन, 26 मई 2025 लीबिया के एयरपोर्ट पर गैर मामूली हलचल थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश यानी कि हज के सफर के लिए रवाना हो रहे थे। इन्हीं लोगों में एक नौजवान जिसका नाम आमिर हादी मंसूर था, जिसका ताल्लुक लीबिया के जनूबी इलाके से था, वो भी मौजूद था। अब वहां पर जितने आज़मीन हज थे, एयरपोर्ट की इंतजामिया ने उनके 3 ग्रुप्स बनाए। पहला ग्रुप तमाम जो सिक्योरिटी चेक्स थे उनको क्लियर करने के बाद जहाज में बैठ गया। इसी तरह दूसरा ग्रुप भी पहले ग्रुप की तरह तमाम सिक्योरिटी चेक्स क्लियर करने के बाद जहाज में बैठ जाता है। अब बारी आती है तीसरे ग्रुप की, जिसमें आमिर हादी मंसूर भी मौजूद होता है। आमिर हादी के जितने साथी होते हैं वो एक एक करके तमाम काउंटर से होकर तमाम सिक्योरिटी चेक्स क्लियर करने के बाद जहाज में बैठ जाते हैं। लेकिन आमिर हादी मंसूर जैसे ही अपना पासपोर्ट लेकर काउंटर पर पहुंचता है, एयरपोर्ट की इंतजामिया का एक शख्स कहता है कि सॉरी, आपके पासपोर्ट में कोई सिक्योरिटी का मसला है, आप थोड़ी देर साइड पे रुकें, हम आपका मसला हल करते हैं। लेकिन इतनी देर में एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में एक ऐलान होता है कि हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, हम उड़ान भरने वाले हैं। और यूं जहाज जो है आमिर हादी मंसूर को लीबिया के एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भर जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर आमिर हादी मंसूर के पास आता है और कहता है कि शायद इसी में अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की रिजा शामिल थी, आपकी किस्मत में इस साल हज नहीं, हमने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन आमिर हादी मंसूर पुख्ता नियत से कहता है कि मैंने हज की नियत कर रखी है, मैं हज के लिए लाजमी जाऊंगा, मेरे बगैर ये जहाज सऊदीया नहीं पहुंच सकता। और फिर बिल्कुल वैसा ही होता है। जिन लोगों ने आमिर हादी मंसूर की ये बात सुनकर कहके लगाए थे, वो हैरान और शशदर आंखों से देखते हैं कि वही जहाज जो कि आमिर हादी मंसूर को लीबिया के एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भरता है, वो वापस आ रहा है। वो लीबिया के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और पायलट की आवाज आती है कि हम किसी तकनीकी मसले को फेस कर रहे हैं। फॉरेन इंजीनियर जाते हैं, जहाज का मुआयना करते हैं और गलती को, उस मसले को, उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। अब सिक्योरिटी ऑफिसर पायलट से राब्ता करता है और कहता है कि चूंकि आप वापस आ चुके हैं तो एक मुसाफिर आप जो छोड़ कर गए थे उसको वापस साथ ले जाएं। लेकिन पायलट ये कहता है कि जहाज के इंजन ऑन है, स्टार्ट है, हम जहाज का दरवाजा नहीं खोल सकते। और यहां पे तकदीर का खेल देखें कि एक मरतबा फिर जहाज आमिर हादी मंसूर को लीबिया के एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भर लेता है। अब सिक्योरिटी ऑफिसर दोबारा आमिर हादी मंसूर के पास आता है और कहता है कि अब आप इस बात पर यकीन कर लें कि आपकी किस्मत में इस साल हज नहीं लिखा। लेकिन आमिर हादी मंसूर उसी मुसम्मम इरादे से कहता है कि मैं एयरपोर्ट से नहीं जाऊंगा, मैंने हज की नियत कर रखी है, मैं हज के लिए लाजमी जाऊंगा, ये जहाज मेरे बगैर सऊदीया पहुंच ही नहीं सकता। और फिर लोग कहका लगाते हैं और अगेन थोड़ी देर के बाद उन कहके लगाने वालों का मुंह बंद हो जाता है। वही जहाज एक मरतबा फिर उस एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करता है और इस मरतबा पायलट की आवाज आती है कि खुदा की कसम, जब तक आमिर हादी मंसूर इस जहाज में नहीं बैठेगा, हम लीबिया की फिजाई हदूद को क्रॉस ही नहीं कर सकते। और फिर मुसम्मम इरादे की मुजस्सम तस्वीर आमिर हादी मंसूर पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे शाही प्रोटोकॉल के साथ लोगों को हैरान परेशान छोड़कर उस जहाज में बैठता है और फिर वो जहाज सही सलामत सऊदीया पहुंच जाता है। और फिर आमिर हादी मंसूर अपनी हसरत, अपनी दुआ पूरी होने पर खाना खुदा खाना काबा से एक वीडियो बनाता है जिसमें वो सारी दास्तान सुनाता है कि कैसे मैं लीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचा, मेरे पासपोर्ट में मसला आया, पायलट मुझे छोड़कर मेरे साथियों को लेकर सऊदी अरब की जानिब उड़ान भरता है, लेकिन मसला आता है, वो वापस आता है, लेकिन फिर मुझे लेकर नहीं जाता और सिक्योरिटी ऑफिसर आकर कहता है कि तुम्हारी किस्मत में
इस साल हज नहीं और कैसे मैं अपने इरादे अपनी नीयत को दोहराता हूं और फिर जहाज वापस आता है और इस मरतबा पायलट खुद मुझे जहाज में बिठाकर सऊदीया लेकर आता है और यूं आमिर हादी मंसूर खाना खुदा खाना काबा में मुसम्मम इरादा लिए और पुख्ता नीयत के साथ पहुंच जाता है और उसकी आंखें अश्कबार होती हैं। न सिर्फ आमिर हादी मंसूर की आंखें बल्कि जिसने 26 मई 2025 को इस मौजे को देखा वो सब हैरान परेशान हैं और कह रहे हैं कि आज के दौर में भी मौजे होते हैं। नाज़रीन, आप जरा इस शख्स के चेहरे को गौर से देखिए। इस चेहरे की खुशी और चमक बता रही है कि कैसा कनेक्शन था इसका अल्लाह के साथ और जब वहां से मंजूरी हो जाए तो फिर न सिर्फ परिंदे बल्कि जहाज भी वापस आते हैं। ये फर्द वाहिद की कहानी नहीं है, ये आमिर हादी मंसूर की कहानी नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जिसका अल्लाह पे पुख्ता यकीन है, मुसम्मम इरादा है, पुख्ता नीयत है। आमिर हादी ने दुआ की, दुआ सदा बनी, फैसला आसमानों ने सुना, सदाएं आसमानों ने सुनी, जमीन ने माना और फिजाओं ने रास्ता छोड़ दिया और जहाज 2 मरतबा उड़ान भरने के बावजूद वापस आया, सऊदीया पहुंच नहीं सका क्योंकि उसका एक मुसाफिर आमिर हादी मंसूर जिसका अल्लाह के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुसम्मम इरादा था, नियत कर रखी थी, जिसको यकीन था कि ये जहाज मेरे बगैर नहीं पहुंच सकता। मैंने इस मरतबा खाना खुदा खाना काबा में लाजमी जाना है, हज करना है और देखें कैसे जहाज वापस आया। न सिर्फ एक मरतबा बल्कि 2 मरतबा जहाज वापस आया और आमिर हादी मंसूर को अपने साथ सऊदी अरब लेकर गया। जिसने ये कहानी देखी, वीडियो देखी, वो हैरान है, परेशान है, शशदर आंखों से अपने लिए भी आमिर हादी मंसूर जैसी तकदीर किस्मत मांग रहा है। आप इस सारी कहानी के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।